दिल्ली में फिर से एक बार कोरोना के केस हर दिन बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना केस को लेकर दिल्ली सरकार अलर्ट है, जिसको लेकर सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर लोगों के लिए फिर से मास्क अनिवार्य कर दिया है। बढ़ते कोरोना केस को लेकर MH1 प्राइम से खास बातचीत में डॉक्टर समीर भाटी ने बताया कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी मृत्यु दर कम है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। बातचीत करेंगे कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है कि बार बार ये कोरोना के केसेस आ जाते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट मेरे साथ डॉक्टर समीर भाटी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। भाटी साहब, दिल्ली में दोबारा केसेस बढ़ रहे हैं, ये क्या है? दोबारा आ रहे हैं केसेस, खतरे की घंटी है या एक जिस तरह से कहते हैं लहर आती है जाती है उस तरह हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक चीज़ इसमें समझनी ज़रूरी है कि जैसा हम शुरू से बता रहे हैं कि फ़िलहाल अभी कोविड गया नहीं है और अभी हम जैसा कहते हैं कि एंडेमिक स्टेज डिजीज़ की वो भी नहीं आई है कि आ रहे हैं जा रहे हैं। फ़िलहाल फ्लक्चुएशन हो रहा है कि केसेस एकदम से बढ़े और ज़्यादातर हम पहला देखते हैं कि इस तरह से केसेस जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, बड़े शहर हैं, उनमें इस तरह से उछाल देखा जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जिसकी वजह से तीसरी लहर भी आई थी, इसमें एक जो विशेषता देखी गई थी कि ये ज़्यादा संक्रामक था, ट्रांसमिसिएबल, कि बहुत जल्दी से फैलता है। और अभी भी जिस तरह से इसी के कई तरह के मतलब जो ये ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यही अपने कई रूप स्वरूप बदल रहा है और इसमें जो नया इसका रूप आया है जिसका नाम है 2.75 BA2.75, ये और भी अधिक संक्रामक है। तो इस वजह से ये संक्रमण रेट बढ़ता जा रहा है। पर यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली बात है कि पॉजिटिविटी रेट जैसा आपने बताया कि वो 15% से ऊपर हो गया है और केसेस भी लगभग 18-20 हज़ार तक एक्टिव केसेस चल रहे हैं, बट केसेस शायद उससे और भी ज़्यादा होंगे अगर हम टेस्टिंग ज़्यादा करें। देखने वाली चीज़ यहाँ पे आती है, जब संक्रामक वेरिएंट है तो वहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन कितना आ रहा है और डेथ रेट किस तरह से हो रही है, उसको हमें मॉनिटर करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माना जाए कि ट्रांसफ़र हो रहा है, लेकिन जो इसमें मॉर्बिलिटीज़ है या कुछ अन्य चीज़ें वो कम है, तो डरने की बात इतनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखिए इसमें जो हमारा मृत्यु दर है, मोर्टेलिटी है, या फिर हम देखें कि जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो उतना अधिक नहीं है, बट फिर भी उन लोगों में देखा गया है जो कोमॉर्बिड है, मतलब जिनको कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारी है। अभी जैसे फिलहाल जो हॉस्पिटलाइजेशन देखा गया है वो लोग कोई ना कोई और बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए, पर जब उनकी कोविड की जाँच की गई तो वो भी पॉजिटिव आया और उनको कोई ना कोई अन्य गंभीर बीमारियां कोमॉर्बिड वगैरह इस तरह की थी। तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो कोमॉर्बिड लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क अलर्ट रहने की ज़रूरत है और बाकी सब लोगों को भी, क्योंकि जब भीड़ भाड़ के इलाके के एरिया के अंदर जाते हैं, जितना वायरस में ट्रांसमिशन बढ़ेगा तो उतना ही नई तरह के वेरिएंट आने का चांस हमेशा बना रहता है। तो इस वजह से हमें ट्रांसमिशन को निश्चित तौर पे रोकना होगा। इसी वजह से जो ये मास्क के लिए फिर से मैंडेट कर दिया गया है सार्वजनिक स्थलों पर, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो वहाँ पर हमें अवश्य मास्क लगाना ज़रूरी है। और ख़ास तौर पर जिस तरह से अभी आपका ये त्योहारों का सीजन शुरू हो गया, तो यहाँ पर आपको सतर्कता बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और खतरा सामने आया था मंकी पॉक्स का, हालांकि ज़्यादा केसेस नहीं आए, लेकिन कितनी गंभीर है और फैलता कैसे है? लोग यही जानना चाहते हैं, ये फैलता कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मंकी पॉक्स भी एक कंटेजियस डिजीज़ है। जैसे हम कोरोना के बारे में बात करते हैं कि ये भी एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर फैल सकता है, तो इसमें सावधानी बरतने की ज़रूरत ये है कि जो कोविड है वो ज़्यादा अधिक संक्रामक है, ये उतना अधिक संक्रामक नहीं है, पर ज़्यादातर कोविड जो मंकी पॉक्स है इसके अंदर बॉडी के अंदर आपके रैशेज हो जाते हैं। रैशेज में से किसी भी तरह का कोई अगर आपका फ्लूइड है या कोई भी आपने संक्रमित व्यक्ति का कोई भी बेडिंग यूज़ किया, उसका टॉवल यूज़ किया, तो वो आपको उसका होने का चांसेस बना रहता है। और इसमें भी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन भी होता है कि जैसे कोई संक्रमित व्यक्ति आपसे बात कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट के ज़रिए भी आपको ये फैल सकता है। तो इस तरह से ये प्रमुख कारण इसके अंदर माने गए हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर जिन देशों के अंदर अभी देखा गया है कि हमने ये स्प्रेड हो रहा है, तो वहाँ पर हमारा ऐसा ट्रैवलिंग है, तो हम लोगों को थोड़ा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। बट इसको बहुत ज़्यादा घातक बीमारी उस तरह से नहीं माना गया है, क्योंकि ज़्यादातर इसका भी एक पीरियड होता है, 21 दिन के अंदर मैक्सिमम पेशेंट्स अपने आप रिकवर हो जाते हैं। तो इसको लेके बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर डेफिनेटली हम लोगों को सभी बीमारियों के बारे में अलर्ट अवेयर होना ज़रूरी है, उसके बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, ताकि हम उसको वहीं पर रोक सकें।